4 बजे की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग एट 4 में लेकर हाजिर है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम सीहोर, होशंगाबाद और नर्मदा के किनारे बसे गांव का भी उन्होंने जायजा लिया। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल भोपाल, होशंगाबाद संभाग के तमाम जिले जो नर्मदा से लगे हुए हैं, वहां मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया और हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने उन तमाम इलाकों का जायजा लिया जहां जहां बाढ़ ज्यादा आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीहोर, होशंगाबाद और नर्मदा के किनारे बसे गांव का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। आप नीचे तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए आप, नर्मदा के आसपास के जो इलाके हैं, गांव हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और ऐसे में बाढ़ का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप इस वक्त देख रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री मालवा निमाड़ के दौरे पर थे और मालवा निमाड़ के दौरे पर इंदौर में कई कार्यक्रमों को उन्होंने वहां शिरकत की और इसके बाद देवास के खाते गांव में भी पहुंचे थे। खाते गांव विधानसभा सीट के कई गांवों का उन्होंने दौरा किया, खेतों में जाकर फसल की तबाही देखी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कल भी मैं निरीक्षण करूंगा। और आज होशंगाबाद, या आप यूं कह सकते हैं कि नर्मदापुरम जो संभाग है, वहां के तमाम जिलों का उन्होंने दौरा किया। सीहोर, इसके साथ साथ होशंगाबाद और नर्मदा से लगे हुए तमाम जो इलाके हैं वहां का उन्होंने निरीक्षण किया है। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सरकार के सामने दोहरी चुनौती और दोहरी चुनौती से आम जनता जूझ रही है। एक ये कि ज्यादा बारिश की वजह से और कीड़े लगने की वजह से जहां सोयाबीन की फसल खराब हो रही है किसानों की, तो दूसरी तरफ नर्मदा से लगे हुए और दूसरे इलाके जहां भारी बारिश हुई है, अब वहां बाढ़ जैसे हालात है, लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, और ये बारिश अभी थम नहीं रही है आसिफ, और ये लगातार हो रही है। 48 घंटे तक इसी तरह की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी अगर अभी हालात बिगड़ रहे हैं और ये लगातार बारिश होती रही तो हालात और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। अभी आप देखिए, होशंगाबाद में नर्मदा नदी 8 फीट ऊपर खतरे के निशान से बह रही है और ये खतरा अभी और आगे बढ़ना है। जो डैम है, जो नर्मदा नदी में इस वक्त तक पानी आता है, नर्मदा नदी में जिन डैमों का, उसमें बरगी डैम और तवा नदी का पानी भी इसी में आता है। ये दोनों अभी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से नर्मदा के जो आगे का इलाका है, यहाँ पर भी पानी बढ़ने की संभावना है। जब भी डैम्स खुलते हैं तो दो तरह की कठिनाई बढ़ जाती है। एक तो जो जिस नदी में पानी छोड़ा जा रहा है उसमें फ्लो बढ़ जाता है, जलस्तर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ बांध का जो पानी होता है वो लगातार खाली नहीं होता है, बल्कि उसमें आमद लगातार बढ़ती रहती है, जिन नदियों से भी आ रहा है। तो बांध का पानी जब तक पूरा खाली नहीं होता है या वाटर लेवल पर नहीं आता है सामान्य में, तब तक वो बैक वाटर जो होता है, डैम के पीछे का पानी, वो भी गांव में घुसना शुरू हो जाता है। तो लगातार बारिश का होना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और कई इलाके ऐसे होते हैं ना, रिवर का जो एरिया होता है, रिवर फिर पानी जिस बहाव में बहता है उसके बजाय उल्टा पानी बहने लगता है। तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट यानी जो राहत विभाग है, उस राहत विभाग ने स्पेशल अलर्ट जारी किया है कि उन नदियों को तलाशा जाए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के जिन इलाकों में पानी, नदियां जो है, जो भले ही छोटी नदियां हों, इसके आसपास के इलाके, जो रिहायशी इलाके हैं या गांव हैं या निचली बस्तियां हैं, इनको तुरंत खाली करा दिया जाए। इंतज़ार नहीं किया जाए कि पानी आएगा, रात में किसी भी वक्त आ सकता है। पानी के बहाव का अनुमान लगाते हुए, पानी किन किन क्षेत्रों में आ सकता है इसका अनुमान लगाते हुए राहत विभाग ने एक विशेष निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया हुआ है कि आकलन लगाकर अपने एहतियात बरतने वाले कामों को शुरू किया जाए। अब निरीक्षण तो हवाई सर्वे से कर लिया है, हवाई सर्वेक्षण भी कर लिया, लेकिन राहत कब तक मिलती है, लोगों को इसी बात का इंतजार। संदीप, संदीप तुम चले जाओ, शूट शुरू कर। ने प्रयास किया कि नर्मदा जी की बाढ़ में घिरे हुए गांव का एरियल सर्वे करें। गिरते पानी और बादलों में से होते हुए
हम नर्मदा जी तक पहुंच भी गए, लेकिन लो क्लाउड होने के कारण, नीचे तक बादल छाए रहने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने हमें कहा कि रिस्क है और इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए वो गांव ढंग से मैं देख नहीं पाया और मजबूरन मुझे वापस लौटना पड़ा। अभी मैं यहीं से रहकर 24/7 बाढ़ की समीक्षा करूंगा। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहत के पूरे इंतजाम करेंगे। लेकिन अभी भारी बारिश का अलर्ट है और इसलिए इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले से बाढ़ और बारिश से अपनी टीम के साथ, सरकार प्रशासन के साथ जनता को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूं। कल भी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसलिए मैं अनूपपुर का कार्यक्रम भी कल का स्थगित कर रहा हूं। वहां काफी पहले से तय कार्यक्रम थे, लेकिन अब तो प्राथमिकता है अतिवृष्टि और बाढ़ से जनता जनार्दन को बचाने की, और इसलिए पूरी टीम के साथ, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ, प्रशासन के साथ हम अपनी जनता को सुरक्षित रखने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं। और सभी भाई बहनों से मेरी अपील है कि संकट परेशानी है, लेकिन प्रशासन सजग है।